हेलो दोस्तों, आप सबका फिजिकल वाला जतिन चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्लास 11th की यूनिट फर्स्ट का चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन। जो फिजिकल एजुकेशन है उसमें कौन कौन से ट्रेंड्स हैं जो नए इंक्लूड हुए हैं, कौन से पुराने थे और इसमें कौन कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है, इनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आप लोगों से अक्सर अगर कोई पूछे कि फिजिकल एजुकेशन क्या होता है, या मैं ही आपसे पूछूं कि फिजिकल एजुकेशन क्या होता है, तो आपके माइंड में डायरेक्ट एक ही आंसर आता है कि हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या कोई गेम खेलते हैं तो वही फिजिकल एजुकेशन है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिजिकल एजुकेशन अपना एक अलग पहचान बनाता है। ये जो अपना पाठ्यक्रम होता है उसके अंदर एक ऐसा टॉपिक होता है जो आपको पूरे बॉडी नॉलेज का ज्ञान प्रोवाइड करता है। जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ है उसके थ्रू आप कैसे फिट रह सकते हैं, कैसे अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में ये अपने को नॉलेज प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हम फिजिकल एजुकेशन को दो वर्ड में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है फिजिकल और दूसरा एजुकेशन। जो फिजिकल वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है फिजिक्स। इसका मतलब है कि ये एक ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड वर्क है कि कैसे ह्यूमन बॉडी फिजिकल एक्टिविटीज़ करती है। एजुकेशन का मतलब है शिक्षा। जो अपनी ह्यूमन बॉडी है उसके बारे में नॉलेज लेना ही फिजिकल एजुकेशन कहलाता है। इसके अंतर्गत एक पर्सन होता है, एक एथलीट होता है, वो अपना फिजिकल डेवलपमेंट करता है, सोशल डेवलपमेंट करता है, मेंटल डेवलपमेंट करता है और इमोशनल डेवलपमेंट करता है, जिससे एक मेन डेफिनेशन निकल के आती है फिजिकल एजुकेशन इज ए ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन ह्यूमन बॉडी। एक ह्यूमन बॉडी का ओवरऑल डेवलपमेंट ही फिजिकल एजुकेशन होता है, जिसके अंदर आता है फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ें फिजिकल एजुकेशन के अंदर आती है। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फिजिकल एजुकेशन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन प्रोसेस विच हैज़ इट एम द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड सोशल फिट सिटीजन। ये डेफिनेशन J.F. विलियम्स ने दी है। उनका मानना है कि फिजिकल एजुकेशन एक पूरे जो अपना संपूर्ण पाठ्यक्रम है उसका एक महत्वपूर्ण भाग है जो शरीर को शारीरिक, मानसिक और जो सामाजिक रूप से स्वस्थ बनाता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव की, कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं फिजिकल एजुकेशन के। तो वही सारे इसके ऑब्जेक्टिव है। जो पहला ऑब्जेक्टिव है फिजिकल डेवलपमेंट। इसका मेन मोटिव रहता है कि टू डेवलप बॉडी फिटनेस, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़। अपनी जो शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं, जो अपन भी कोई भी फिजिकल वर्क करते हैं, उसके थ्रू हमें अपनी सहन शक्ति, अपनी लचीलापन और अपनी जो क्षमता होती है जिसको स्ट्रेंथ बोलते हैं, वो सब बिल्ड करने के लिए किया जाता है। अब यार एक फिजिकल डेवलपमेंट में जो एक पर्सन होता है उसको फिट रहना तो चाहिए ना। डेली वर्क करने के लिए उसको फिट रहना ज़रूरी होता है। एक आप देखोगे कि एक डेली स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इंक्लूड पर्सन अगर कोई वर्क करे तो उसको बहुत आराम से करता है, और एक लेजी इंसान या कोई मोटा इंसान होता है उसको बहुत आलस से उस कार्य को करता है क्योंकि वो फिजिकल फिट नहीं होता है। तो अपनी डेली जो यूजेज होते हैं उसमें अपने को फिट रहना होता है, इसलिए इनको फिजिकल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद हम बात करते हैं मेंटल डेवलपमेंट। ये होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं मानसिक विकास। मानसिक मतलब बुद्धि। फोकस ऑन लर्निंग रूल्स, स्ट्रेटजीज एंड अलर्टनेस ड्यूरिंग स्पोर्ट्स सिचुएशन। अपने जो माइंड रहता है उसको इस तरह से डेवलप करना जिससे हम सारी जगह पे अटेंशन रहें, किसी भी चीज़ में हम वीक ना रह जाएं, अपना डेवलपमेंट करें ताकि कोई भी हमें डिसीजन लेना हो, कोई भी हम गेम के थ्रू डिसीजन ले रहे हैं, पढ़ाई से रिलेटेड डिसीजन ले रहे हैं, तो हमारे करेक्ट हों, जिसके लिए हमें मेंटल डेवलपमेंट होना ज़रूरी होता है। जब हम किसी कार्य में कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मेंटल डेवलपमेंट ख़राब होता है। अब एक पर्सन है, जैसे उसकी बॉडी तो एकदम अच्छी खासी दिख रही होगी, लेकिन वो थोड़ा दिमाग से मंदबुद्धि हो, मतलब उसको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं हो, तो डेवलपमेंट नहीं माना जाता है, ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं माना जाता है। इसलिए मेंटल डेवलपमेंट भी ज़रूरी है कि डिसीजन और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए मेंटल डेवलपमेंट भी ज़रूरी होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट। आजकल के ज़माने में समाज के अंदर रहना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है किसी भी पर्सन के लिए, कि कैसे उनके सामने बिहेव करना है, कैसे उनके सामने रहना है। तो अपने से बड़ों का, अपने के साथ वालों का, सबकी रिस्पेक्ट करना ही सोशल डेवलपमेंट कहलाता है। सोशल मतलब सामाजिक रूप से आप कितने प्रिपेयर हो खुद के लिए। इसका मेन एम रहता है कि टू डेवलप लीडरशिप, कोऑपरेशन, टीम वर्क एंड एडजस्टमेंट इन ए ग्रुप। अपनी अगर आपको कोई ग्रुप दिया जाए और आपको बोल दिया जाए कि इसको लीड करना है और आप में वो एबिलिटी ना हो तो आप वो ग्रुप लीड नहीं कर सकते, इसलिए आपको सोशल डेवलपमेंट करना पड़ता है। ये अपने ओवरऑल डेवलपमेंट का एक पार्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशन पे कंट्रोल करना ही इमोशनल डेवलपमेंट कहलाता है। अब अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं, गेम के अंदर आपको रेफरी ने गलत डिसीजन दिया और आपने अपना अग्रेशन गलत वे में निकाला, तो आपका टीम को नुकसान हो सकता है उस चीज़ से, इसलिए अपने अग्रेशन को कंट्रोल करना चाहिए। अब अगर हमारा इमोशनल डेवलपमेंट एकदम फुलफिल हो रखा है कि हम इमोशनली फिट हैं, अपने डिसीजन ले सकते हैं और आराम से बैलेंस कर सकते हैं अपने इमोशन को, तो हम सारी चीज़ें आराम से कर सकते हैं। इसके अंदर आप अपने एग्रेशन को पॉजिटिव में लगाओगे तो आपको कहीं ना कहीं वो फ़ायदा ही देगी, इसलिए इमोशनल डेवलपमेंट भी होना ज़रूरी है। उसके बाद इसका लास्ट आता है न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है इंप्रूव कोऑर्डिनेशन बिटवीन ब्रेन एंड मसल फॉर बेटर मूवमेंट स्किल्स। जो अपने मसल्स और ब्रेन होता है उसके कोऑर्डिनेशन को, उसके समन्वय को बनाने के लिए ये डेवलपमेंट ज़रूरी होता है। तो इन चारों का, जैसे फिजिकल, सोशल, मेंटल, न्यूरो और इमोशनल, इन सब का मिश्रण ही ओवरऑल डेवलपमेंट कहलाता है। तो ये थे इसके ऑब्जेक्टिव। अब हम बात करते हैं
पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उससे पहले फिजिकल एजुकेशन क्या था और उसके बाद फिजिकल एजुकेशन क्या बन के रहा गया है अभी, मतलब फ़िलहाल क्या है फिजिकल एजुकेशन, इसमें क्या क्या अलग अलग डेवलपमेंट हुए हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो, जैसे सबसे पहले क्या होता था कि जो फिजिकल एजुकेशन था तो उसका एक मेन मतलब लोग ऐसे मानते थे कि फिजिकल एजुकेशन के अंदर सिर्फ पुराने गेम्स जो भी खेले जाते थे वही एक फिजिकल एजुकेशन होता था, लेकिन ऐसा नहीं था। फिजिकल एजुकेशन के अंदर पहले फिजिकल एक्टिविटी या मिलिट्री ट्रेनिंग को ही मानते थे कि फिजिकल एजुकेशन वही है, लेकिन आज के टाइम में इसमें कई अलग अलग कमेटीज़ बनी हैं, कई स्पोर्ट्स प्रोग्राम चलाए गए हैं जिसमें फिजिकल एजुकेशन को डेवलप किया गया है। सबसे पहले जो LNCP, NIS और जो साई हैं, ऐसे अलग अलग इंस्टीट्यूट बनाए गए थे स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद 1948 में ताराचंद कमेटी एंड सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का स्थापित किया गया था ताकि वो फिजिकल एजुकेशन के बारे में एडवाइस दे सके कि फिजिकल एजुकेशन के पाठ्यक्रम में क्या क्या ऐड करना चाहिए, क्या क्या हमें नई नई चीज़ें डेवलप करनी चाहिए, इसलिए ताराचंद कमेटी को ऐड किया गया था। जो ये जितने भी कमेटी हैं ये MCQ में आप पूछ सकते हैं कि ये कमेटी इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, कब इसको स्थापित किया गया था, तो आप इनको एक बार देख लेना। इनसे एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या ये एक पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुए थे, इसको समझाओ, तो आपको ये सब बताना है। उसके बाद 1954 में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स फॉर्म टू स्पोर्ट्स फेडरेशन, 1954 में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स को स्थापित किया गया था स्पोर्ट्स फेडरेशन के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद 1957 में LNCPE ग्वालियर को स्थापित किया गया था। जो भी टीचर्स होते हैं, जो PTI टीचर होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए ये कॉलेज को स्थापित किया गया था। LNCPE की फुल फॉर्म थी लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद 1984 में साई को स्टैब्लिश किया गया था। साई मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या करती है कि जितने भी कंपटीशन होते हैं, टूर्नामेंट होते हैं, उसको साई कंडक्ट करवाता था। जो भी नेशनल लेवल के गेम होते थे, जो भी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के गेम होते थे, उनको साई कंडक्ट कराता है, जिसमें मास पार्टिसिपेशन एंड एक्सीलेंस के लिए इसको रखा जाता था। ये थी हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद डेवलपमेंट। उसके बाद हम बात करते हैं चेंजिंग ट्रेंड्स इन स्पोर्ट्स। जो अपना स्पोर्ट्स है उसके अंदर क्या क्या ट्रेंड चेंज हुए हैं, मतलब पहले स्पोर्ट्स में क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी और अब क्या क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉडर्न सरफेस, वेरिएबल टीच और एडवांस गियर। ये तो थे इसके 3 मोटिव कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हुई है। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बताऊं कि अगर सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन के अंदर सिर्फ स्पोर्ट्स रखा जाता था, लेकिन आज के टाइम पे जैसे योगा और कुछ ऐसे स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया है जिससे बच्चों का और अधिक डेवलपमेंट हो सके। जो अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है वो ट्रेनिंग और एजुकेशन के अंदर कैसे इंक्लूड की जाए उसके ऊपर भी ध्यान दिया गया है, और कई हेल्थ फिटनेस प्रोग्राम चलाए गए हैं जो भी फिजिकल एजुकेशन के अंदर आते हैं। कई अलग अलग गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, उनको भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। जो चेंजिंग ट्रेंड्स होता है उसका मतलब होता है कि हाउ द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैज़ इवोल्व और इम्प्रूव्ड ओवर टाइम, मतलब कि फिजिकल एजुकेशन को कैसे और अधिक इंप्रूव किया जा सकता है, ये इसका मेन मोटिव रहता है। अब हम बात करते हैं कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है इसके अंदर। जैसे फिटनेस ट्रैकर्स होते हैं, स्मार्ट वॉचेज़ होती है, मोबाइल ऐप्स होते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग और कुछ भी अलग अलग चीज़ें होती हैं जो हमें टेक्नोलॉजी के थ्रू मिलती है। मतलब एक तो चीज़ें होती है आपको फिजिकली मिलती है, आपके सामने कोच रहता है, और एक आपको टेक्नोलॉजी के थ्रू मिलती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि बाहर किसी कोच से कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वो यूट्यूब के ज़रिए, गूगल से अलग अलग ट्रेनिंग के मेथड ले लेते हैं, फिर उनको फॉलो करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी के थ्रू थे। अब इसके हम बात करते हैं कि जो भी ग्राउंड्स थे, जो भी वेरिएबल गियर्स थी, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ चुकी हैं। जैसे पहले के अंदर क्या होता था, जैसे क्रिकेट के अंदर जब कोई बैट्समैन बैटिंग करने आता था तो उसके हेलमेट नहीं हुआ करता था। आज के टाइम पे आप देखते हैं अलग अलग क्वालिटीज़ के हेलमेट आते हैं जो उनके हेड को सिक्योर करते हैं इंजरी से। तो जितने भी इंजरीज़ के न्यू डेवलपमेंट हुए इक्विपमेंट हैं वो जो इसके अंदर आए हैं, वही ट्रेंड्स हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर। मतलब पहले से अलग हटके जो आज के टाइम पे अलग अलग चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो रही हैं, वही हैं चेंजिंग ट्रेंड इन फिजिकल एजुकेशन। इसके बारे में हम बात करते हैं टीचिंग कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन। जो फिजिकल एजुकेशन है इसके अंदर टीचिंग कैरियर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कूल लेवल पे फिजिकल एजुकेशन टीचर। जो एक कोर्स होता है BPEd MPEd, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये कोर्स की हुए टीचर्स अलॉट किए जाते हैं स्कूल के अंदर, जो बच्चों को स्पोर्ट्स के बारे में और उनकी फिटनेस के बारे में उनको बताते हैं, ताकि वो अपनी डेली रूटीन में फिटनेस को अप्लाई कर पाएँ और वो स्वस्थ रह सकें। उसके बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो नीट PhD QA फिजिकल एजुकेशन के टीचर रहते हैं उनको रखा जाता है। और जो कई अलग अलग कोचिंग होती हैं, जो गवर्नमेंट कोचिंग होती है, उनके अंदर हाई ट्रेनिंग वाले कोचेज़ रखे जाते हैं बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए। उसके हम बात करते हैं जो कैरियर्स हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर, वो क्या 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 हैं। फिजिकल एजुकेशन खुद एक कैरियर है। इसके अंदर बच्चा अपने अलग अलग पोजीशन सिक्योर कर सकता है, मतलब अपनी लाइफ टाइम इनकम के लिए अलग अलग सोर्स पे वो कोर्स कर सकता है, जिससे उसको आगे की इनकम मिल सके। तो इसके लिए कौन कौन से कोर्स दिए गए हैं वो हम बात करते हैं। सबसे पहले आता है प्रोफेशनल कोच। एक कोच होता है जो बच्चों को ट्रेनिंग देता है, ट्रेनिंग के देने के थ्रू वो वहाँ से इनकम लेता है और बच्चों को ट्रेनिंग देता है। वो भी एक इसका अच्छा स्कोप है। इसके अंदर क्या करना पड़ता है, इसके अंदर NIS करना पड़ता है।
NISQA कोच एक डिप्लोमा कोर्स करते हैं, फिर वो बच्चों को कोचिंग देते हैं। उसके बाद आता है स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजिंग क्लब, स्टेडियम एंड स्पोर्ट्स इवेंट। जितने भी स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं जैसे IPL वगैरह हो गए, इसके अंदर जो भी अलग अलग कमिटीज़ होती हैं उनके स्टाफ वगैरह लगे होते हैं, तो उसके अंदर भी एक अच्छा कैरियर है। हेल्थ एंड फिटनेस, हेल्थ और फिटनेस के ऊपर जैसे जिम के, आपने जिम देखी होगी कहीं पे, तो जिम में ट्रेनर वगैरह होते हैं, जिम के मैनेजर वगैरह होते हैं, जिनको जिम का अच्छा नॉलेज होता है, तो वो जिम खोल के रखते हैं, तो वहाँ पे भी वो बढ़िया स्कोप रख सकते हैं अपना। उसके बाद आता है स्पोर्ट्स मेडिसिन। जैसे स्पोर्ट्स मेडिसिन आता है, स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट होता है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होता है, किनेसियोलॉजिस्ट होता है। इन सब की अलग अलग वैकेंसीज होती है, अलग अलग कोर्सेज होते हैं जो लोग करके अपना स्कोप रखते हैं, उसके अंदर अपने कैरियर को बिल्डअप करते हैं। इसके अंदर जो अपना फिजिकल एजुकेशन होता है ना, वो केवल खेलने के लिए होता है, वो आगे अपना एक कैरियर बनाने के लिए भी अच्छा होता है। तो आप इसमें एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं। इसके अंदर फिजिकल एजुकेशन टीचर बन सकते हो, कोच बन सकते हो, ट्रेनर बन सकते हो, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, जर्नलिस्ट बन सकते हो, स्पोर्ट्स फोटोग्राफर बन सकते हो। अलग अलग कैरियर हैं जो आप इसके अंदर बन सकते हो और अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं ये इसके अंदर जो मीडिया होती है, मीडिया कम्युनिकेशन, जो मैंने अभी ऊपर बात की थी, इसके अंदर और भी एक कैरियर है, जैसे कमेंट्री हो गई, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म हो गया, फोटोग्राफी हो गई, मार्केटिंग हो गया। ये सारे स्पोर्ट्स के कैरियर्स हैं जिसमें आप अपना कैरियर सेट कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं खेलो इंडिया प्रोग्राम। जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है वो 2018 के अंदर लॉन्च हुआ था। इसका जो मेन मोटिव था वो जो अपना यूथ होता है, यूथ का टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करना होता था और उसको स्पोर्ट्स के लिए आगे इन्हेंस करना होता था। मतलब स्पोर्ट्स के अंदर वो अपना कैरियर बिल्डअप कर सके, इसलिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। जो छोटे बच्चे होते हैं जिनके अंदर स्पोर्ट्स का टैलेंट होता है लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता, इसलिए ये ऐसे प्रोग्राम चलाए गए थे ताकि बच्चे आगे बढ़ें और अपना परफॉर्मेंस दिखाएं। जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है, जो अंडर 17 और अंडर 21 के एथलीट्स के लिए चलाया गया था। इसमें स्कॉलरशिप दी जाती है बच्चों को, जो 5 लाख दी जाती है 8 साल के लिए। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से सुनना। जो बच्चे होते हैं उसको 5 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप दी जाती है 8 साल तक के लिए। आपसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन के अंदर कि बच्चों को कितनी खेलो इंडिया प्रोग्राम के थ्रू कितनी स्कॉलरशिप दी जा सकती है, तो 5 लाख रुपए पर ईयर फॉर 8 साल तक। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में। फिट इंडिया मूवमेंट क्या है? फिट इंडिया मूवमेंट है 29 अगस्त 2019 को ये लॉन्च किया गया था। नेशनल स्पोर्ट डे के ऊपर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था इस प्रोग्राम को। उनका कहना था कि जो बच्चे होते हैं, जो सारी एज के जितने भी सिटीज़न हैं, उनका एक फिटनेस के ऊपर उनको जागरूक करना होता था कि वो अपनी डेली लाइफ में फिटनेस को भी इंक्लूड करें। हम जैसे अपनी सोशल लाइफ में बिजी रहते हैं, फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उनका ये प्रोग्राम चलाने का मतलब यही था कि वो थोड़ा बहुत टाइम अपने इसको फिटनेस को भी दें। तो उनके जो मेन एम थे वो कुछ ऐसे थे: मास अवेयरनेस अबाउट हेल्थ एंड फिजिकल एक्टिविटी, प्रमोटिंग इंडिजिनियस स्पोर्ट्स एंड ट्रेडिशनल योगा, फिट इंडिया स्कूल सर्टिफिकेशन फॉर एक्टिविटी कैंपस। जो जितने भी सिटीजन्स होते थे उनको फिजिकल एजुकेशन या फिजिकल फिटनेस के लिए उनको इन्हेंस करना, ताकि वो इसके अंदर पार्टिसिपेट लें और अपनी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो डेली उनका वर्क होता है, उसके अंदर वो एकदम सही तरीके से काम कर सकें। इसके जो की फीचर्स थे उसके बारे में बात करते हैं। जो एक मेन लाइन लिखी है ऊपर, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज़। तो ये जो लाइन है, इसका मतलब है कि जो फिटनेस का डोज है, आप उसको आधा घंटा डेली अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करें। डेली लाइफ में आधा घंटे भी अपन एक्सरसाइज करेंगे तो फिट रह सकते हैं। जो स्कूल थे उसके अंदर अलग अलग फिटनेस के थ्रू प्लेस दिलवाना, कॉलेज के अंदर, ऑफिस के अंदर, और जो फिट इंडिया के सर्टिफिकेट हैं वो बच्चों को अलॉट करना। तो ये थी अपनी यूनिट फर्स्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।